इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 161 करने वाले हैं। इसके पहले 160 तक कर चुके हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप के पास बुक है तो आप उसे पढ़ते रहो, चीज़ें याद हो जाएंगी और उसके बाद देखो। ओके, तो पहला इसका क्वेश्चन करते हैं। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के बराबर होता है। जो बीटा किरण होते हैं उसका वेग जो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन होता है, उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया, यूरिया है जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्मीकीकरण वल्मीकीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है वो क्या है। तो रबर को कठोर करने के लिए हम सल्फर मिलाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर क्या रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो क्या है, आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। ओके, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है तो वो आइसोप्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचार्जेबल सेल से सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टास एस्बेस्टास का रासायनिक नाम है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट किसका नाम है, एस्बेस्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर के वल्मीकीकरण की खोज की थी, रबर के वल्मीकीकरण की खोज की थी तो गुडियर ने किया था, गुडईयर ने किया था वल्मीकीकरण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम की खोज की थी, हीलियम की खोज किसने किया था, तो फ्रैंक लैंड और लाकेयर एवं विलियम। फ्रैंक लैंड हो गए पहले, दूसरे हमारा हो गया लाकेयर, तीसरा हो गया विलियम रेमजे, विलियम रेमजे। ये तीनों ने क्या किया था, हीलियम की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव 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 पड़ता है, तो क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। यानी कि क्या होगा कि पहले तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, फिर उसका क्वथनांक और हिमांक, यानी क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्वथनांक बढ़ेगा और जो हिमांक है वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं, द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं द्रव का हिमांक, उसे क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है सड़े अंडे की गैस गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायल नियम लागू होता है, बायल नियम लागू होता है किस पर होता है, नियत तापमान की स्थिति में, नियत तापमान की स्थिति में बायल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है तो 22.42 लीटर होता है, 22.42 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर क्या होता है, इसका 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्रिय गैस परमाणुओं से सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अक्रिय गैस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो हैबर विधि में क्या प्रयोग करते हैं, तो आयरन Fe यूज़ करते हैं। ओके, तो आयरन उत्प्रेरक का काम करता है अमोनिया बनाने के लिए। और ये कौन सा प्रोसेस है, विधि कौन सा है, हैबर विधि है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 162 का पहला क्वेश्चन है, लाल तत्व कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, लाल तत्व कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है पोटेशियम। उसमें क्या होता है, लहसुन में पोटेशियम होता है जिसकी वजह से गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन के बहुलकीकरण, एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है कब, बहुलकीकरण से। बहुलकीकरण से हम क्या प्राप्त करते हैं, पॉलीएथिलीन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है, मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से हल्के पीले कलर का मूत्र विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है, यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण से क्या होता है, यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम की वजह से ही हल्के पीले रंग का मूत्र विसर्जित हो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है, समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है तो नियॉन का प्रयोग करते हैं, नियॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है, सारेल का वृक्ष से ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है, बनता नहीं है, बनाता है तो जिप्सम बनाता है, जल के साथ बनाता है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ये किसका फॉर्मूला है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाला सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है तो 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु होते हैं, 6 भाग कॉपर बोल सकते हैं होता है, या अन्य कोई भी धातु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत 0% होता है, यानी कोई भी चांदी उसमें नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता 92% होता है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता 92% होता है। 24 कैरेट सोने की शुद्धता होती है तो 100% होता है, 24 कैरेट्स का मतलब 100% सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैंगनीज जल में डूब जाते हैं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जल में डूब जाते हैं। तो जल से भारी होने के कारण, यानी कि ये डूबने का कारण क्या है, क्योंकि ये जल से भारी होते हैं जिसकी वजह से डूब जाते हैं। मैग्नीशियम भी, मैंगनीज भी, एल्यूमिनियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग यानी रस्ट उदाहरण है यौगिका उदाहरण है जंग। कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महो मापनी का उपयोग किया जाता है तो कठोरता मापने के लिए महो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? महो का। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 163 का पहला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो 89% पाई जाती है। 89% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला तांबा के रूप में जाना जाता है। काला तांबा के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये है मेलाकोनाइट है। मेलाकोनाइट तांबा, काला तांबे के रूप में जाना जाता है मेलाकोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम है। मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं जिससे लोहे काटा जाता है तो उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है हेक्सा ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिन का प्रयोग होता है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में। टैनिन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो चमड़ा बनाने के लिए हो या स्याही बनाने के लिए हम टैनिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल है। इसका फॉर्मूला है C10H12O2 है। ये क्या है? यूजेनॉल का ये क्या है? सूत्र है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक ये है यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरे कोयला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है उसे पीट कोयला कहते हैं, जो प्राथमिक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन कैरोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में मापा जाता है जल की मात्रा। क्यूसेक में मापा जाता है जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। जीवाश्मिक फ्यूल कहा जाता है। कच्चा तेल हो, कोयला हो, प्राकृतिक गैस है, जीवाश्मिक फ्यूल कहा जाता है, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन है जो मच्छर भाग जाते हैं, एलिथ्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा विष के रूप में किसका रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का उपयोग करते हैं चूहे के विष के रूप में, यानी कि चूहे को मारने के लिए।
घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी होती हैं, तो कितने एलपीजी होती है? तो 14 किलोग्राम लगभग होता है, 14 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का कहलाती है। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 164 का पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो खनिज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय होती है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का। जैसे रबर में इसका यूज़ करते हैं सल्फर का, जिससे मजबूती है। इसी तरह बालों को मजबूत करने के लिए नहीं, यहाँ पर जिस वांछित यानी कि जिस मॉडल का बनाना उस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। कार्बन 14 का उपयोग करते हैं लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता बढ़ेगी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस विलय होता है कार्बन डाइसल्फाइड में फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम कांच पर लिखने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है। गंधक का अम्ल क्या है? वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है।
प्रक्रिया जिसमें जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है आसवन होता है। वो क्या होता है? आसवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है, वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकिरी स्वतः रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। स्कंदन की वजह से क्या होता है? रक्त गिरना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटकिरी का रासायनिक नाम है। फिटकिरी का रासायनिक है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट नाम है फिटकिरी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें शीशे की मात्रा अधिक होती है। तो चॉकलेट में क्या किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? शीशे की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 165 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप है तो यूरेनियम 235 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है तो न्यूट्रॉन है। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय विखंडन की खोज की थी तो एफ स्ट्रसमैन ऑफ ऑटोहान ने और एफ स्ट्रासमैन और ऑटोहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता लगाया तो एडवर्ड कार्लविन ने क्या किया था? सेक्स हार्मोन का पता लगाया था एडवर्ड कार्लविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है तो जिंक फास्फाइड नाम है चूहे को मारने के लिए जो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है तो भीड़ को क्या करना है? तितर बितर करना। तो उसमें जो अश्रु गैस के लिए छोड़ा जाता है वो क्या होता है? वो क्लोरीन होता है, जो क्लोरीन वाटर पार्क में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र है, ये सबको पता है, O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव शैल है कोयला। जैव शैल क्या है? कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है तो 1:4 के अनुपात में होता है तो एक ऑक्सीजन होता है तो हीलियम 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुम कुहरे में मौजूद आँख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। कोहरे में मौजूद आँख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है जिसे क्या बोलते हैं? पराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट है। ये क्या? धूम्र कुहरे।
में मौजूद आग की जलन पैदा करने वाला जो एक शक्तिशाली द्रव है उसे बोलते हैं पराक्सी एसिटिलीन। एसिटिलीन नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है तो टेफ्लॉन होता है। वो जो होता है किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या होता है? अकारिकी के अंतर्गत, यानी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अकारिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है। पादप कोशिका में उपस्थित हो कोशिका भीति उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता कोशिका भीति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है तो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि है। बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि है वो टिश्यू कल्चर है। क्या होता है? वो टिश्यू कल्चर, जिसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन हो गया, स्वान ने। कब किया था? तो 1939 में, 1939 में स्लाइडेन और स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 166 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर होता है, 90 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो डुजार्डिन ने 1835 में किया था। किसने किया था? डुजार्डिन ने जीव द्रव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक द्रव्य का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस है, ये कैरियोकाइनेसिस है। ये सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होती है? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होती है? केवल जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में। लवक की खोज किसने किया? लवक की खोज किसने किया? तो हेकल ने किया था। किसने किया था? हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से होती हैं? अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। तो वर्णी लवक है, एक हरित लवक है और ये अवर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है। आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है तो एमाइलीप्लास्ट, यहाँ से अलग करके तोड़ कर पढ़ेंगे तो प्लास्ट हो जाएगा, एमाइलीप्लास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवक की खोज की। हरित लवक की खोज किसने किया था? तो हरित लवक का खोज करने वाला है सिम्पर। सिम्पर ने 1885 में खोजा था, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है। लाल शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है, जिसे वो क्या बोला जाता है? तो रोडोप्लास्टस। रोडोप्लास्टस रोडोप्लास्टस पाया जाता है। लाल शैवालों के वर्णी लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम खनिज घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होते हैं। वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होते हैं, एक सूक्ष्म पोषक होते हैं, उसे बोला जाता है बोरॉन। उसे क्या बोला जाता है? बोरॉन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपापचयन। उपापचय है। उपापचय क्या है? जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना। जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना, वो उपापचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला दो प्रमुख जटिल ऊतक हैं। पौधों में पाया जाने वाला दो प्रमुख जटिल ऊतक है, तो जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज की। ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज की तो डार्विन ने सन 1880 में। सन 1880 में डार्विन ने खोजा ऑक्सीन हार्मोन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब में आंतरिक कारक रोग किस तत्व की कमी से होता है? सेब में आंतरिक कारक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरॉन की कमी से होता है आंतरिक कारक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक तत्व कहलाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई वाला जीवाणु है। अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है, तो वो है डाई एलिस्टर्स न्यूमोसिंटिस। डाई एलिस्टर न्यूमोसिंटिस। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 167 का पहला क्वेश्चन है अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है, वो क्या है? बेजियाटोवा मीटाबिलिस ये सबसे बड़ा जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की तो वो किसने किया था? तो लेडरबर्ग तथा टेटम और लेडरबर्ग और टेटम ने क्या किया था? जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है? मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है? तो स्टेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है?
विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो टेजिटोबैक्टर टेजिटोबैक्टर द्वारा संश्लेषण किया जाता है विटामिन सी का। सबसे छोटा विषाणु होता है, सबसे छोटा विषाणु होता है, वो कौन सा विषाणु है? तो वो है टोबैको नेक्रोसिस वायरस। टोबैको नेक्रोसिस वायरस है सबसे छोटा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जंतु विषाणु है, सबसे बड़ा जंतु विषाणु है वो है पोटैटो फीवर वायरस। पोटैटो फीवर वायरस है, पोटैटो फीवर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? जीवाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? तो कैप्सीड का बना होता है, कैप्सीड का आवरण बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किस लवक कवक के कारण होता है? एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस के कारण। टीनिया पेडिस के कारण क्या होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है? दाढ़ी एवं बालों में किस कवक के कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटॉन बेरुकोसम। तो ट्राइकोफाइटॉन बेरुकोसम के कारण से क्या होता है? कवक के, ये कवक का नाम है बेरुकोसम। और ट्राइकोफाइटन ये दाढ़ी में और बालों में का दाद हो जाता है इसके वजह से, इन दोनों के। तो बेरुकोसम और ट्राइकोफाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल की वजह से क्या होता है? जल प्रस्फुटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है, वो जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है वो क्या होता है? फियोफाइसी होता है। ये जो शैवाल है वो क्या? फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? तो रोडोफाइसी है या फियोफाइसी है? रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डाउसेनिया। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उसे उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? तो कवक और शैवालों से बनते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो थे ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने क्या किया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है? किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में करते हैं? तो आइसलैंड और मॉस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किस अनावृत जीवी पौधे से बनाया जाता है? साबूदाना किस अनावृत जीवी पौधे से बनाया जाता है? तो साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया सलाई की तिल्लियाँ बनाई जाती हैं तो पाइनस की लकड़ी से दिए सलाई की तिल्लियाँ बनाई जाती हैं और उसके ऊपर जो लगाया जाता है वो फास्फोरस होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।